जीएसटी में GSTR 3B रिटर्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिसकी की ड्यू डेट हमें पता है कि 20th ऑफ एवरी मंथ फॉलोइंग मंथ हमें GST 3B रिटर्न फाइल करके जो भी हमारा टैक्स का लायबिलिटी हमारे ऊपर बन रहा है उसका हम पेमेंट करेंगे, या जो हमारा ITC है उसको यूटिलाइज़ करने का काम, और इवन कुछ कंडीशंस में हमको नील रिटर्न भी फाइल करने की कंडीशन हमें बन जाती है। आज हम 3B रिटर्न देखने वाले हैं। 3B रिटर्न में हम ये देखेंगे कि जो हमारा टैक्स कंप्यूट हो रहा है उसको हम कैसे उसका पेमेंट करेंगे, अगर पेमेंट होता है तो, और इन केस उसमें पेमेंट की लायबिलिटी नहीं आती है तो कैसे हमारा ITC से यूटिलाइजेशन होता है, या ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं, वो इम्पोर्टेंटली देखने वाले हैं। फॉर द टाइम बिंग नाउ जो अभी हम GST रिटर्न करने वाले हैं उसमें हमको ITC के थ्रू ही हमारा सभी टैक्स लायबिलिटी को हम सेट ऑफ करेंगे, और उसके लिए पहले आपको GST की वेबसाइट पे आना पड़ेगा। उसके बाद अपना लॉगिन करने के बाद यहाँ आपको अपना यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ आपको लॉगिन पेज हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको कंफर्मेशन के लिए आपका GST नंबर यहाँ शो करेगा। देन आपको अभी हम जुलाई मंथ का 3B रिटर्न फाइल करने वाले हैं, और ऑलरेडी हमने GSTR 1 फाइल कर दिया है जिसकी की ड्यू डेट 11th ऑफ अगस्त थी। एवरी फॉलोइंग मंथ बिफोर 11th हमें अपना रिटर्न फाइल करना होता है GSTR 1 का। आफ्टर GSTR 1 हम 3B रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर 1 हमारा फाइल नहीं है तो हम 3B रिटर्न को किसी भी कंडीशन में फाइल नहीं कर सकते हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमने 1 में जो रिटर्न फाइल किया उसमें हमारी लायबिलिटी क्या थी, कितना अमाउंट हमें पे करना था। उसके लिए आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे जाना होगा। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना होगा, अपना क्वार्टर सेलेक्ट करना होगा। देन आपको अपना, अभी हम जुलाई मंथ का रिटर्न देख रहे हैं, और सर्च करने के बाद आपको जो कि दिख रहा होगा कि आपका GSTR 1 जो है जिसमें आप आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जानकारी देते हैं वो रिटर्न फाइल्ड बता रहा है। यहाँ पे आप व्यू भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम व्यू वाले मोड से देख रहे हैं कि हमने क्या एग्जैक्टली जो है हमने अमाउंट अपना लायबिलिटीज जो है हमने सेल दिखाना है या दिखाया था, जो हमने सेल जो रिकॉर्ड किया हुआ है, और कितना हमको टैक्स पे करना है। उसके लिए आपको व्यू समरी में आना होगा। व्यू समरी में आने के बाद एक टेबल कंसोलिडेटेड समरी जो है आपको शो करेगा यहाँ, और उसके एट द एंड पे आने में आपको ये पता चलेगा कि ओवरऑल आपको कितना टैक्स पे करना है, जो कि हमारा 1,55,000 की टैक्सेबल वैल्यू की जो कि हमारी सेल है, और जिसपे कि हमको 13,950 CGST एंड 13,950 SGST का अमाउंट पे करना है।
ये आपको एट द टॉप भी आपको यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन के साथ ये टेबल शो करेगा कि किस टेबल में आपको कौन सा वैल्यू दिया हुआ है। तो अप्रोक्सीमेटली जो है हमें 28,000 का टैक्स पेमेंट करना है CGST एंड SGST मिलाकर। ये देखने के बाद आप जो कि है डैशबोर्ड पे वापस आएंगे। यहाँ डैशबोर्ड पे वापस आना होगा आपको। डैशबोर्ड पे जब आप आएंगे तो हमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना रहेगा, जिसमें कि हमें हमारे दो जो लेजर होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली पोर्टल पे हमको रिफ्लेक्ट करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड अनदर दैट इज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ये जो दो लेजर है जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। क्रेडिट लेजर का मतलब ये होता है जो भी आपका ITC एक्यूमुलेट हुआ है, जो भी आपने ITC जुलाई मंथ के पहले, अभी तो जुलाई मंथ का रिटर्न फाइल नहीं हुआ है अभी हमारा, तो जून मंथ तक आपका ITC कितना अवेलेबल है, जो आपने ITC एक्सेप्ट किया है, जो इनवर्ट सप्लाईज आपकी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज किए हैं आपने, वो सब ऐड होके आपको अमाउंट जो है यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है 13,265 हमको 13,950 के आसपास का पेमेंट करना है। इट मीन्स कुछ अमाउंट हमको शॉर्ट पड़ेगा हमारा, क्योंकि आउटवर्ड सप्लाईज माइनस ITC जो टैक्स आपका इनपुट अवेलेबल होता है वही आपको नेट लायबिलिटी का पेमेंट करना होता है, जिसको कि हमने फिलहाल के लिए नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट भी कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेमेंट भी ज़रूर दिखाऊंगा, जिसमें कि हम देखेंगे कि पेमेंट हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या मोड होते हैं पेमेंट को लेके। सो जैसे आप पेमेंट कर लेते हैं पोर्टल पे, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड अवेलेबल है, तो वो पेमेंट का जो अमाउंट है जो GST आप पे करते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉनिकली कैश लेजर में यहाँ पे आ जाता है। एंड इसके बाद ही आप अगेन फाइल रिटर्न की अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। देन हम जुलाई मंथ में आने के बाद हम सर्च करेंगे। उसके बाद हमारा 1 देखने के बाद GST ईयर 1 का हमारा रिकॉर्ड जो हमने सबमिट किया है वो देखने के बाद कि हमको टैक्स कितना पे करना है, हमने ये देख लिया कि हमारे पास ऑलरेडी ITC हमारे क्रेडिट लेजर में कितना अवेलेबल है। एंड टू बी मतलब जो भी करंट मंथ की आपकी इनवर्ट सप्लाईज होगी जिसका ITC आपको लेना है वो कितना है, वो देखने के लिए भी हम टू बी पे क्लिक करेंगे और हमें ITC रिफ्लेक्ट करने लगेगा। जो भी हमने ITC हमारे पास अवेलेबल होगा या जो हमारे सप्लायर ने टाइमली रिटर्न फाइल कर दिया होगा, तो हमारा यहाँ पे वो ITC शो करता है। बट अभी आने के बाद चूंकि ये लिख रहा है कि GST 2B इज बिंग जनरेटेड ऑलरेडी, क्योंकि 14th ऑफ एवरी फॉलोइंग मंथ आपका ITC जो है GST 2B जो है जनरेट हो जाता है। आइदर यू डू नॉट हैव एनी रिकॉर्ड्स इन GST 2B, मतलब आपकी कोई भी इनवर्ट सप्लाईज रिकॉर्ड ही नहीं हुई है इस मंथ में, मे बी पॉसिबल कि आपकी इनवर्ट सप्लाई इस मंथ हो ही ना, और द जनरेशन इज स्टिल इन प्रोग्रेस, जो कि ऑलरेडी हो चुका है, तो जनरेशन तो हो ही मान लिया जाएगा कि 14th को हो चुका है जनरेशन, तो इट मीन्स आपका कोई भी इनवर्ट सप्लाईज नहीं है। एंड अगर इन केस होता है आपका सप्लाईज, पार्टी ने भी आपको कंफर्म किया है जिससे आपने इनवर्ट लिया है, और इवन दैट आपको फिर भी शो नहीं कर रहा है, तो आप एक टिकट रेज कर सकते हैं GST सपोर्ट टीम को, कॉल सेंटर पे भी मेल भी कर सकते हैं उन्हें, और इसी पोर्टल के थ्रू भी कर सकते हैं, जिससे कि हम एक नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसको भी कवर करेंगे कि कैसे हमारे इन सब चीज़ों का रिजोल्यूशन मिलता है। तो फिलहाल के लिए हमने ये मान लिया कि हमारा कोई भी ITC अवेलेबल नहीं है,
हमारे पास ऑलरेडी कुछ आईटीसी प्रीवियस मंथ की अवेलेबल थी जो कि हमने क्रेडिट लेजर में शो कर रहा है, और जो हमको टैक्स लायबिलिटी पे करना है, डिफरेंस जो है GSTR 1 एंड ऑलरेडी जो अवेलेबल आईटीसी है उसके बाद वाला अमाउंट हमने पे करके उसे कैश लेजर में वो हमको दिख रहा है। अब जो कि 20 अगस्त लास्ट डेट है, हम उसके लिए ही ऑनलाइन प्रिपरेशन पे जाएंगे। ऑफलाइन प्रिपरेशन भी मोड है, उसके लिए एक सेपरेट जरूर वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे। सो जैसे आप इसमें आएंगे तो ये पूछेगा आपसे कंफर्मेशन, डू यू वांट टू फाइल द नील रिटर्न। इन केस जब आपका कोई भी आउटवर्ड सप्लाईज भी ना हो, कोई भी इनवर्ड सप्लाईज भी ना हो, मतलब GSTR 1 भरने की भी ज़रूरत ना थी आपको, मतलब नील रिटर्न भी भरना पड़ता है आपको, बट आपकी कोई भी सप्लाईज ना हुई हो, मतलब कोई आउटवर्ड सप्लाईज आपकी हुई ना हो और कोई भी इनवर्ड सप्लाईज भी उस पर्टिकुलर पीरियड में ना हो, तो आप नील रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। बट हमारे केस में तो हमारी आउटवर्ड सप्लाई हुई है, तो आप ये नहीं कर सकते हैं, आपको नो करना होगा। जैसे आप आएंगे तो देखिए ग्रीन टिक आ रहा है कि आपने 1 फाइल कर दिया है, ग्रीन सिग्नल है आपको आगे बढ़ने के लिए। GSTR 2B पे एक सिग्नल रेड का है, बट हमने उसको क्रॉस चेक कर लिया है कि वो रेड इसलिए है क्योंकि हमारी कोई भी सप्लाईज नहीं है, इसलिए जनरेशन नहीं हुआ है 2B का। इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आगे के प्रोसीजर को बढ़ाएंगे, जिसमें कि 3B की डिटेल्स आपको किस पीरियड का आप फाइल कर रहे हैं। और चूंकि ये एरर मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है कि ये 2B का एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि आपकी कोई भी सप्लाईज नहीं है, इसलिए इनवर्ट सप्लाईज। इंटरेस्ट कैलकुलेशन इफ़ इन केस अप्लाइड टू यू, कि आपने पिछला रिटर्न जो है लेट फाइल किया होगा, टैक्स उसमें पे करना होगा, तो आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी ऑटोमेटिकली होने लग गया है। सो एक एक टैब को समझ लेते हैं, इन डेप्थ तो नहीं, बट स्टिल अगर 1 फाइल कर देते हैं तो आपका काम बहुत ही ईजी हो जाता है। जिसमें कि देखिए 1 से आपकी जानकारी जो है आउटवर्ड सप्लाईज की यहाँ पे शो कर रहा है कि आपको 13,950 CGST एंड सेम अमाउंट ऑफ SGST आपको पे करना है। ये एक नया आपको समझिए इन्फॉर्मेशन जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर या जो थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर कोई चीज़ को सप्लाई करते हैं गुड्स या सर्विसेज की, ये उनके ऊपर लागू होता है 3.1.1 का जानकारी। इंटरस्टेट सप्लाईज मतलब जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई करते हैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, कंपोजिशन डीलर को, सो इन दैट केस ये सारी जानकारी 1 से ही आपको यहाँ पे कंप्लीट होके आ जाएगी। आपको 3B में इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन 4 वाला जो कॉलम है यहाँ एलिजिबल ITC का, जिसमें कि आपको 0 सारी अमाउंट दिखा रहे हैं आपको। जब कभी आपका ITC इसमें होता, चूंकि हमारा तो एक करंट मंथ में कोई भी इनवर्ट सप्लाई नहीं था, अगर होता इन केस, तो ऑल अदर ITC के कॉलम में आपको अमाउंट जो है, इफ़ वो IGST होता, CGST होता, SGST होता या सेस के रूप में होता, तो आपको यहाँ पे जरूर रिफ्लेक्ट करता। बट अभी हमारा कोई वैल्यू नहीं है, उसमें कोई भी सप्लाईज नहीं है, सो अमाउंट जो है 0 हमको शो कर रहा है। एग्जम्प्टेड, नील रेटेड एंड नॉन GST इनवर्ड सप्लाईज जो है वो आपके 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, शो नहीं करते हैं, इसलिए आपको वैल्यू मैनुअली यहाँ फीड करना होगा, क्योंकि ये डाटा आपके पास अवेलेबल होगा। करेंटली हम जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें हमारा कोई भी इनवर्ट सप्लाईज एग्जम्प्टेड नील रेटेड काइंड का नहीं है, तो हमें देने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट और लेट फी कैलकुलेशन सिस्टम जनरेटेड होने लगे हैं। लेट फीस तो शुरुआत से ही जो है ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, जो भी आपने प्रीवियस मंथ का रिटर्न लेट फाइल किया होगा उसके अकॉर्डिंगली। इंटरेस्ट कभी कभी कैलकुलेशन आ जाता है सिस्टम के थ्रू, कभी कभी ये इशू होता है, बट आपको इससे जो भी आपने लास्ट पीरियड का रिटर्न जो है टैक्स लायबिलिटी बनने के बावजूद आपने लेट फाइल किया हो, तो आपको उसको पर्टिकुलर हेड CGST SGST का इंटरेस्ट का पेमेंट 1.5% पर मंथ के अकॉर्डिंगली डेट वाइज कैलकुलेशन के साथ आपको वो पे कर देना चाहिए। हमारे कंडीशन में तो ना अभी इंटरेस्ट है ना लेट फी है, तो हम इसको ये सिर्फ कंफर्म करके
कभी कभी इशू आता है तो आप यहाँ रिफ्रेश कर सकते हैं एंड उसके बाद आपको अपना रिटर्न जो है सेव कर लेना चाहिए। सेव होने के बाद आप प्रीव्यू चाहें तो ड्राफ्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। सिस्टम जनरेटेड 3B का मतलब है जो कि सिस्टम ने आजकल आपके 1 के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली ही GSTR 1 के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली और 2B के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली आपका सिस्टम जनरेटेड 3B भी आजकल बन जाता है, जिसमें कि उसका भी आप चाहें तो प्रीव्यू यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रोसीड टू पेमेंट की ओर हम मूव करेंगे, जहाँ कि हमको रिटर्न को आगे फाइल करने के लिए इवन आपको कोई पेमेंट नहीं भी बन रहा हो, इवन आपका सिर्फ इनवर्ट सप्लाई हो, आउटपुट सप्लाई ना भी हो, जहां आपको सिर्फ ITC को क्लेम करना हो, तब भी आपको प्रोसीड टू पेमेंट के थ्रू ही आगे बढ़ना होता है। प्रोसीड टू पेमेंट डजेंट मीन कि आपको कोई पेमेंट ही करना है। प्रोसीड टू पेमेंट का मतलब ये भी है कि आप अपना ITC को कंफर्म करने के बाद उसको क्लेम करना चाहते हैं। प्रोसीड टू पेमेंट का मतलब ये भी है कि आपको ऑलरेडी जो ITC अवेलेबल है आप उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। सो दो जो कि इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिकली लेजर बैलेंस होते हैं, जो कि कैश लेजर बैलेंस एंड अनदर दैट इज क्रेडिट लेजर बैलेंस, जो कि हमारा डैशबोर्ड पे हमने अभी देखा हुआ था। ये हमारे पास अवेलेबल है और थोड़ा सा इसको ड्रॉप डाउन करने के बाद जो है यहाँ पे आपको शो करेगा कि आपने कितना टैक्स जो है आपको लाइबिलिटी जो है आपके ऊपर पेबल है, जो कि GSTR 1 से एस्टिमेट होके यहाँ पे आई हुई है। आपके पास ऑलरेडी जो ITC अवेलेबल था CGST फॉर्म में, SGST फॉर्म में, ये सारा कैलकुलेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली करता है, इसलिए आपका काम थोड़ा आसान भी हो सकता है। बट इसके लिए आपको GST लॉ जो है वो ज़रूर समझना चाहिए, कैसे सेट ऑफ के रूल होते हैं, CGST टू CGST, SGST, IGST के रूल। सो इनको माइनस करने के बाद 685 का अमाउंट हमें पेबल अभी भी आ रहा है, जो कि हमने नेट बैंकिंग के थ्रू हमारा पेमेंट कर चुके हैं, इसीलिए वो बैलेंस जो है हमारा यूज होता हुआ यहाँ दिख रहा है और फाइनली हमें कोई भी अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर होता तो आपको यहाँ चालान क्रिएट करना पड़ता। अगर एडिशनल कैश रिक्वायर्ड जो है यहाँ पे कोई भी अमाउंट शो करेगा तो आपको उसके लिए चालान क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में ज़रूर कवर करेंगे इसे भी। फिलहाल के लिए तो हमको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सारी पोस्ट क्रेडिट टू लेजर करने के बाद हमारा सभी ये लाइबिलिटीज़ जो है सेट ऑफ हो जाएंगी। वार्निंग का एक आपको मैसेज शो करता है, जिसको कि आपको कंफर्म करना होता है। कुछ एरर्स आने के कारण जो है सिस्टम का कभी कभी एरर आपको हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे मैंने वहाँ मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर किया, हमारा जो भी क्रेडिट लेजर बैलेंस है हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से सेट ऑफ हो चुके हैं। अब हमको आगे रिटर्न फाइल की ओर मूव करना है, जिसमें कि अब सबमिटेड आ रहा है। जैसे आप मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर कर दिए, मतलब अब आपके लिए फील्ड नॉन एडिटेबल हो चुकी हैं। अब आपको OTP के थ्रू अपने रिटर्न को वेरीफाई करना है, रिटर्न को फाइल करना है। उसके होने के बाद यहाँ प्रोसीड टू फाइल आ जाएगा। आपको प्रोसीड टू फाइल के बाद आपको अपना कंफर्मेशन देना होगा वेरिफिकेशन पर्पज से, डिक्लेरेशन, देन ऑथराइज सिग्नेटरी, जो भी उसमें पर्सन ऑथराइज हों। और बहुत से मोड होते हैं रिटर्न फाइल करने के, 2 मोड हैं फिलहाल तो अभी पोर्टल पे अवेलेबल, DSC एंड EVC। EVC मतलब इलेक्ट्रॉनिकली वेरिफिकेशन कोड होता है,
जो कि आपको OTP के थ्रू आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर रिसीव होता है। एक इन्फॉर्मेशनल मैसेज शो करता है कि जो भी लेट फी गैप है आपके प्रीवियस रिटर्न को लेके वो आपको पे करना होगा, बट ऑलरेडी इसकी हमें कोई लायबिलिटी बन नहीं रही है, तो ये इन्फॉर्मेशनल मैसेज है सिर्फ आपके लिए। आप इसको प्रोसीड करने के साथ ही आपको OTP रिसीव हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ आपको 6 डिजिट OTP जो है अपना, वो आपको अपने ईमेल और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल दोनों पे आपको रिसीव होता है। किस ईमेल और मोबाइल नंबर पे रिसीव हो रहा है वो भी आपको यहाँ शो करता है। होने के बाद आपको फाइलिंग सक्सेसफुल का जो है डायलॉग बॉक्स दिखाएगा, जिसमें कि आपको उस पर्टिकुलर पीरियड का रिटर्न फाइल होना बताएगा और एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है जनरेट हो जाएगा। और आप चाहें तो इसको देखने के लिए डैशबोर्ड पे रिटर्न एंड व्यू ई फाइल रिटर्न टैब में जाके इसको अगेन चेक भी कर सकते हैं। और आपको इसका एक्नॉलेजमेंट चाहिए हो तो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा आपका एक्नॉलेजमेंट, जो कि आपको ये कंफर्म हो जाएगा, जिससे कि आपका रिटर्न जो है फाइल्ड हो चुका है पर्टिकुलर मंथ विथ ऑल डिटेल्स वट एवर यू हैव बीन फाइल्ड इन दिस रिटर्न, है ना। सो 3B का ये रिटर्न जो कि हमने आज देखा हुआ है, इसमें कि हमने ये समझा कि GSTR1 जब हम फाइल कर देते हैं और जो भी टैक्स लायबिलिटी का हमें पेमेंट करना होता है वो हमारे क्रेडिट लेजर मीन्स अपना ITC, और अगर ITC अवेलेबल नहीं है तो उसको हमको पूरा इन कैश में पेमेंट करना होता है। कैश जब कहते हैं तो कैश डजेंट मीन कि आपको कैश में पेमेंट करना होता है। कैश लेजर का मतलब होता है जिसमें कि आप अपने बैंक के थ्रू जो पेमेंट होता है उसको प्रोसीड करेंगे, आइदर इट विल बी ऑनलाइन और ऑफलाइन। कैश लेजर में वो अमाउंट जो है आपका पोर्टल पे पेमेंट होने के बाद